Good morning to all of you. Myself Smriti Gautam, and today I will discuss about paper 3, that is genomic analysis and immunogenetics. So in this we will discuss about what is genetic screening, and we will evaluate its ethical, legal and social implications, particularly in prenatal testing, cancer risk assessment and rare genetic disorder detection. सो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ बेसिकली जेनेटिक स्क्रीनिंग का प्रोसेस होता है, कैसे किया जाता है और क्या क्या इसमें इम्प्लीकेशंस आती हैं, डैट इज़ एथिकल, लीगल एंड सोशल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट what we will study in this video, that is genetic screening, types of genetic screening, ethical, legal and social implications of genetic screening and of cancer risk assessment, and ethical, legal and social implication of rare genetic disorder detection. So first of all we will discuss about what is genetic screening. So basically genetic screening एक ऐसा मेडिकल प्रोसेस है जिसमें हम इंडिविजुअल का डीएनए, क्रोमोसोम या प्रोटीन लेते हैं और उनको डिटेक्ट करते हैं कि उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशंस तो नहीं है जिसकी वजह से कोई स्पेसिफिक डिजीज़ या कंडीशन हो सकती है. सो इसमें हम इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करते हैं जिनमें रिस्क हो सकता है हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स का. ये बेसिकली 5 टाइप्स का होता है: कैरियर, प्रीनेटल, न्यूबॉर्न, प्रेडिक्टिव एंड प्री सिम्टोमेटिक टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक, जेनेटिक टेस्टिंग. सो इन कैरियर स्क्रीनिंग हम आइडेंटिफाई करते हैं इंडिविजुअल को जो कि एक कैरी करते हैं जीन को फॉर इनहेरिटिंग एनी डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल अनीमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस. प्रीनेटल स्क्रीनिंग में हम फीटस में जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़ डिटेक्ट कर पाते हैं, न्यूबॉर्न में कर पाते हैं, प्रेडिक्टिव में ऐसी डिजीज़ को कर पाते हैं जिसमें पहले से ही कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर. एंड नेक्स्ट इज़ एथिकल, लीगल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक स्क्रीनिंग. सो एथिकल इश्यूज़ ये आ सकते हैं इसमें कि प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन बेस्ड ऑन जेनेटिक रिजल्ट्स that will impact societal views on disabilities. Informed consent मतलब पेरेंट्स को इंश्योर होना चाहिए फुली जो भी टेस्ट उनके बेबीज़ में हो रहा है उनको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि क्या उनमें डिजीज़ है, क्या इसके सिम्टम्स हैं. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये हो सकता है कि अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो एंजाइटी हो सकती है, इंडिविजुअल को इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है, डिसेबिलिटी राइट कंसर्न्स हो सकते हैं. लीगल इश्यूज़ ये आ सकते हैं कि कई सारी कंट्रीज़ में ऐसे लॉज होते हैं जिसमें प्रीनेटल टेस्टिंग अलाउ नहीं है क्योंकि कई सारे इंडिविजुअल्स जो है अबॉर्शन की तरफ बढ़ते हैं इफ़ दे फाउंड एनी हेरिडिटरी डिजीज़ इन देयर फीटस और न्यूबॉर्न्स. रॉन्गफुल बर्थ लॉसूट्स, इसमें पेरेंट्स क्लेम करते हैं दैट दे इनएडिक्वेटली इन्फॉर्म्ड अबाउट अ जेनेटिक कंडीशन बिफोर बर्थ. प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी, जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन. सोशल इश्यूज़ आ सकते हैं जैसे कि स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इकोनॉमिक एंड हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज़ एंड कल्चरल एंड रिलीजियस व्यूज़. प्रीनेटल स्क्रीनिंग से इंडिविजुअल्स की एक्सेप्टेंस सोसाइटी में कम हो जाती है, उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते फॉर यूजिंग हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट. एंड बिलीव्स अबाउट अबॉर्शन एंड जेनेटिक टेस्टिंग वे अक्रॉस सोसाइटीज़ इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग. सो ये सारे सोशल इश्यूज़ और लीगल इश्यूज़ आ सकते हैं ड्यू टू प्रीनेटल टेस्टिंग ऑफ जेनेटिक स्क्रीनिंग. Next we will discuss about ethical, legal issues and social implication of cancer risk assessment. So genetic screening identify करती है म्यूटेशंस को जो कि ऐसे म्यूटेशन जो कि कैंसर को इंक्रीज़ कर सकते हैं. सो ये जीन्स का एग्जांपल है जैसे कि BRCA1 एंड BRCA2, इनमें म्यूटेशंस होती हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर या लिंक सिंड्रोम होता है. लिंक सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें कोलोरेक्टल कैंसर होता है. कोलोरेक्टल कैंसर इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर विच हैपन्स इन दी रेक्टम एरिया. सो एथिकल इश्यूज़ ये आ सकते हैं कि अगर किसी को पता लगता है कि हाँ दैट ही इज़ प्रोन और ही और शी इज़ प्रोन टू कैंसर, तो उसमें एंजाइटी और डिप्रेशन का इश्यूज़ आ सकते हैं. लीगल इश्यूज़ ये आ सकते हैं कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्ट दैट इज़ गीना इन द US प्रिवेंट जेनेटिक बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन हेल्थ इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉयमेंट. मेडिकल लायबिलिटी में होता है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को एक्यूरेटली इंटरप्रेट करना होता है टेस्ट रिजल्ट्स को
इंडिविजुअल्स को पता होना चाहिए मतलब प्रॉपर टेस्टिंग उनके बारे में, जो भी टेस्ट किया जाए उनको प्रॉपर टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए और मिस डायग्नोसिस नहीं होनी चाहिए। और डाटा प्रोटेक्शन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स, फियर ऑफ जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन इन एरियाज नॉट कवर्ड बाय लॉज सच एज life insurance and long-term care policies. Next is ethical, legal and social implications of rare genetic disorders. So ethical issues इसमें आते हैं जैसे कि psychological and emotional burden। अगर पॉजिटिव डायग्नोसिस होता है, अगर किसी को रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है और उसमें डायग्नोस अगर हुआ है वो पॉजिटिव है, तो उससे डिस्ट्रेस आ सकता है पेशेंट्स में और उनकी फैमिलीज़ में। रिप्रोडक्टिव डिसीजन मेकिंग, इंडिविजुअल्स जिनको पता है कि हाँ उनमें ये डिज़ीज़ है, उनमें कोई जेनेटिक डिजीज़ है जो कि उनके ऑफस्प्रिंग्स में पास ऑन हो सकती है, तो फिर वो अडॉप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दे डू नॉट गो फॉर रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज़ रिसोर्स एलोकेशन एंड ट्रीटमेंट एक्सेस। कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनमें रिसोर्सेज प्रॉपर प्रोवाइड नहीं हो पाते इंडिविजुअल्स को ड्यू टू लैक ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट इज़ लीगल इश्यूज, रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग। अलग अलग डिफरेंट लीगल फ्रेमवर्क्स होते हैं जिनको गवर्न करती है जेनेटिक टेस्टिंग, एक्सेस एंड यूज़। जेनेटिक प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शंस आर नीडेड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस और डिस्क्रिमिनेशन। राइट टू नो वर्सेस राइट नॉट टू नो। कुछ इंडिविजुअल्स प्रेफर नहीं करते कि वो सीख सकें और जान सकें अबाउट जेनेटिक रिस्क, अबाउट दीज जेनेटिक डिसऑर्डर्स विच आर इनहेरिटेबल। इसका लास्ट में कंक्लूजन ये है कि जेनेटिक स्क्रीनिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। सो ये क्रिटिकल, एथिकल, लीगल और सोशल कंसर्न्स को रेज करता है दैट मस्ट बी एड्रेस्ड through responsible implementation, that is informed consent and genetic counseling, legal protection against discrimination, equal access to genetic services, ongoing ethical and social dialogue, that is engaging policymakers and healthcare professionals, ethicists and public to manage evolving concerns. That's all about my topic. Thank you.